चरणम शरणम गच्छामि। मैं राधा रमन त्रिपाठी। आज 19 नवंबर 2025। वीडियो शुरू करने के पहले मैं 3 परम नाद करता हूँ। उसके बाद 2-3 विषयों पर मैं चर्चा करूँगा, लेकिन सबसे पहले 3 परम नाद। चरणम शरणम गच्छामि। परम जी के बोकारो प्रवास के समय में बहुत तरह की बातें होती रहती थी। घटना तो इसलिए नहीं कहेंगे कि घटना तो तब कही जाएगी जब कोई उसमें हानि या कुछ नुकसान की बात हो, मतलब तरह तरह की बातें होती थी। तो उसकी चर्चा में थोड़ा करता रहूँगा। लेकिन मुख्य क्या है? मुख्य है 11 वाक्य, पत्र के 11 वाक्य। मुख्य है पृथ्वीबाई और सबसे मुख्य है परम जी। वैसे मैं और किसी की वीडियो देखना पसंद भी नहीं करता हूं, क्योंकि कुछ लोग उससे भटक के उल्टा पुल्टा वीडियो बनाते रहते हैं। लेकिन मैंने एक जगह देखा कि अब तो परम जी का फ़ोटो भी लोग रखना बंद कर दिए हैं। बताइए, जबकि ये यूनिवर्सल फ़ोटो है परम जी का, वो पैर और शरीर वाला, जो पूरी दुनिया में वही एक पहचान है। और वो फ़ोटो भी अब लोग रखना बंद करके अपनी महत्ता बढ़ा रहे हैं। खैर, वो ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और मुझे पता है कि मैं ये जो बातें बोलता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो कई लोग हमसे चिढ़ते भी होंगे, गाली भी देते होंगे, लेकिन मैं तो अपना काम करता ही रहूँगा। मुझे उसकी परवाह नहीं है। तो एक बार की बात है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जब बोकारो में घर घर में उस समय परम उत्सव बोला जाता था, इसको पत्र कक्षा सब बाद में सब कहा गया, तो अधिकतर लोग एक दिन में 5, 7, 10 क्लासेज होते थे। और ज़्यादातर लोग ये चाहते थे कि मैं ही अधिकतर क्लास लूँ। तो मैं कितना ले सकता था? तो मैंने 1-2 अपने साथ लोगों को बताया, वो लोग भी लेने लगे, अच्छा क्लास लेने लगे। सिंपल भी है। अगर आप राह पर लीक पर चलते हैं तो इसमें ज़्यादा कुछ अपनी कहानी बनाने की ज़रूरत तो है नहीं। इसमें सत्य ही इतना है कि गप का स्थान ही नहीं है। गप करने का, कहानी बनाने का कुछ भी स्थान नहीं, क्योंकि इसमें इतने अनुभव होते हैं जो सत्य पर आधारित हैं कि आप वही चर्चा करेंगे तो वही एक बहुत बड़ा मतलब संकलन हो जाएगा, कलेक्शन हो जाएगा। ज़रूरत नहीं है इसमें अनेक तरह की कहानी बनाने की। कहानी है ही नहीं, गप है ही नहीं। परम जी बोलते थे कि इसमें गप का स्थान ही नहीं है, गप की ज़रूरत ही नहीं। तो ज़्यादातर लोग चाहते थे कि मैं ही क्लास लूँ, लेकिन वो संभव तो था नहीं। तो कहीं मैं जाता था, कहीं और 2-4 लोग और थे। उसमें वाई सिंह साहब थे, डीडी सिंह थे, इनकम टैक्स वाले सतीश कुमार सिंह थे, गोपाल उपाध्याय थे, जो बोकारो के रहने वाले थे। तो ये लोग भी क्लास, मैं रिक्वेस्ट करता था कि आप यहाँ ले लीजिए, आप वहाँ ले लीजिए। कहीं मैं भी ले लेता था, मैं 2-2, 3-3 भी ले लेता था एक दिन में। तो एक दिन जब भी जाते थे और सबसे पूछते थे परम जी कैसा रहा क्या। तो एक दिन मैं गया कहीं, तो बहुत कम लोग आए थे। तो मैंने पूछा, जब परम जी ने जब पूछा तो मैंने कह दिया कि परम जी आज बस बहुत कम लोग आए थे। तो वो देखे कि कहीं ये उदास हो जाएगा या क्या, उनके मन में क्या बात आई। तो उन्होंने तुरंत एक कहा, मुझसे उन्होंने प्रश्न किया। क्या किया?
कि अच्छा भीड़ कहाँ ज़्यादा रहती है, मछली के बाज़ार में कि हीरे की दुकान में, मैंने डायमंड। तो मैंने कहा कि परम जी भीड़ तो ज़्यादा मछली के बाज़ार में रहती है, हीरे। तो बोले कि बस तुम इतनी अच्छी विद्या लोगों को सिखाने जाते हो तो वहाँ तो कम ही लोग आएंगे, उनको वो अच्छा ज़्यादा लगेगा ही नहीं। तो कव्वाली होगी तो लाखों लोग आ जाएंगे, अच्छा कुछ प्रवचन होगा तो मुश्किल से कुछ लोग जुटते हैं। तो इसलिए इसमें कुछ डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। परम जी ऐसे बोल रहे डिप्रेस होने की ज़रूरत नहीं है। हम कि नहीं परम जी, डिप्रेस तो कभी होएंगे ही नहीं, अपना काम। लेकिन ये सब उनका जो उदाहरण होता था कितना अच्छा होता था कि कहाँ कौन ज़्यादा भीड़ होती है और क्या होती है। ठीक है, 2 मिनट में बच्ची की शादी, लड़की की शादी के लिए वैसे कई बार वीडियो में मैंने इसका जिक्र किया है, लेकिन एक बार फिर मेरे मन में आज आई है बात। तो लड़की की शादी के लिए माता पिता को करना चाहिए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि वो जो कर रहे हैं वो नहीं करें, और वो करके भी बहुत लोग थक भी गए होंगे। एक बात ज़रूर है कि जो शादियाँ पत्र से होती हैं, जो शादियाँ पत्र से होती हैं वो उत्तम से उत्तम होती है, कम से कम खर्चे में होती है, लड़की विधवा नहीं होती, सेपरेशन नहीं होता। सेपरेशन का मतलब किसी तरह से भी, है ना, पति की मृत्यु हो जाए वो भी सेपरेशन है, डिवोर्स हो जाए वो भी सेपरेशन है, झगड़ा हो गया, बने अनेक कारण से, तो वो नहीं होती। निसंतान नहीं होती, क्योंकि परम जी की जो सिद्धियां हैं वो तो वही फिक्स करेगी शादी जहाँ सब कुछ उसके लिए उत्तम होगा, दोनों परिवार के लिए उत्तम होगा। कहीं कहीं दहेज के लिए बात बिगड़ जाती है, कहीं कहीं कुंडली मिलाने, कुंडली वाले भी बहुत ज़्यादा लोग हैं। तो कुंडली वाले से तो मेरा अनेक प्रश्न रहता है, चिढ़ते भी हैं लोग, क्योंकि बहुत लोगों का देखे कि 36 गुण, मैक्सिमम 36 होते हैं, 36 गुण मिलने वाले भी लोग झगड़े में चल रहे हैं। मैं एडवोकेट भी हूँ, मेरे रिश्तेदार मित्र भी हैं, तो मैं तो इनकम टैक्स का काम करता हूँ, लेकिन वो तो, लेकिन हम लोग साथ में ही करते हैं, तो अनेक केस चल रहे हैं कोर्ट में, ये मैरिज वाला है ना, तो चलते रहता है। तो उसके लिए 11 वाक्य मैं अभी सिर्फ बोलूँगा, फिर आगे और कुछ चर्चा करूँगा। तो वो 11 वाक्य माता पिता के लिए भी अलाउ है परम जी के द्वारा। उन्होंने स्वीकृति दी है कि लड़की की शादी के लिए माता पिता कर सकते हैं और करना चाहिए, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो वो क्या करेंगे माता पिता, तो परमं शरणं गच्छामि, हंसं शरणं गच्छामि, अद्वैतं शरणं गच्छामि, आनंदं शरणं गच्छामि, चरणं शरणं गच्छामि। हे परम जी, मुझ पर कृपा करो। सिर झुकाकर परम जी को नमस्कार करता हूँ या करती हूँ। माता पिता दोनों करेंगे तो माता पिता करता हूँ, माता करती हूँ। मेरी बच्चे की शादी या मेरी लड़की की शादी सुयोग्य वर से यथाशीघ्र हो, दोनों परिवार सुखमय रहे, विवाह में किसी प्रकार के का विघ्न न आए, वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, मेरी बच्ची का, मेरी लड़की का वैवाहिक जीवन सुखमय रहे, और दोनों परिवार में सामंजस्य बना रहे, किसी तरह की कोई विघ्न न हो और कोई कन्फ्यूज़न न हो। इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ रुपए परम जी को दूंगा, इच्छा पूर्ण होते ही पकड़ में कुछ नए व्यक्तियों को किसी भी माध्यम से P3Y सिखाऊंगा। तो विवाह होना अलग बात है, निर्वाह होना अलग बात है, दोनों बातें। ये तो आजकल प्रैक्टिकल है और सब कोई फील कर रहा है, सब कोई समझ रहा है, सब कोई देख रहा है, तो ये कर लेना चाहिए। अब इसके बाद क्या होगा कि जो भी लड़के वाले आएंगे, तो जो अच्छे से अच्छे परिवार वाले आएंगे हैं वही आएंगे। जो हमको नुकसान देने वाले हैं, मान लिया मैं ही पिता हूँ किसी लड़की का, तो वो आएंगे ही नहीं मेरे पास, उनका मन बदल जाएगा, छोड़ो क्या यहाँ जाना। लेकिन जो अच्छे हैं वो लोग आएंगे और कम से कम खर्च में
है ना, कम से कम खर्च में बहुत उत्तम विवाह होगा, फंक्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा और पति पत्नी में स्नेह भी ज़्यादा रहेगा, और उसके अलावा भी दोनों परिवार में। नहीं तो मैं तो ऐसा भी देखा हूँ कि शादी हो गई और उसके बाद दोनों परिवार में कभी बातचीत भी नहीं है, आना जाना भी नहीं है, ऐसा सब होता रहता है। लेकिन पत्र से, पृथ्वीबाई से जो विवाह होंगे उसमें ऐसी अवस्था नहीं आएगी। तो मैं उनके लिए कहता हूँ जो अपनी पुत्री के लिए, अपनी बच्ची के लिए वर खोज रहे हैं मतलब, तो वो उनको करना चाहिए। बाकी जो भी करना है करें, वो ज्योतिष, पूजा पाठ जो भी करना है करें, लेकिन एक बार करके देखें, इसमें वो बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। इसके बाद शादी के बाद संतान प्राप्ति हर दंपत्ति और परिवार में, माता पिता दादा दादी सबको रहता है कि शादी के बाद, तो उसके लिए मैं एक अलग से क्लास लूँगा, क्योंकि उसका जो नवा वाक्य है वो मैं ऐसे अभी इस प्लेटफॉर्म पे नहीं बताऊँगा। 11 वाक्य ही बोलना है, ये भी मैं बता दूँ। उसके लिए कोई न किसी का भभूत खाना है, न प्रसाद खाना है, न किसी का दर्शन करना है। मेल से भी बता सकता हूँ, लेकिन परम जी ने जो बताया है वो मैं बताऊँगा। उसके लिए संपर्क करेंगे। अगर कोई हो जानने वाला, आप लोगों का कोई जानने वाला हो, जानने वाली हो, तो बताइएगा, मैं बता दूँगा। और इसमें अनेक लोगों को सफलता मिली है, जब जब डॉक्टर बिल्कुल मना कर दे तब, है ना, जब डॉक्टर बिल्कुल मना कर दे कि नहीं भाई अब तो पॉसिबल नहीं है। इसी संदर्भ में धर्मशाला गए थे, परम जी ले गए थे मुझे और अम्बू को, 3 लोग हम लोग गए थे धर्मशाला अपनी गाड़ी से दिल्ली में। बोले कि चलो धर्मशाला से घुमा कर लाता हूँ। हालांकि वहाँ से उनकी इच्छा थी मंडी, बिलासपुर, ये सब जगह भी ले जाना था, लेकिन इस बीच में मैंने ही थोड़ा जिद कर दिया कि परम जी कुछ काम है दिल्ली में, धर्मशाला से लौटने में। तो बोले कि चलो फिर आऊँगा, आते ही रहता हूँ। तो ये बाद में मुझे लगा कि ऐसा करना नहीं चाहिए था, लेकिन पता नहीं मैंने ही कुछ जिद कर दिया। तो धर्मशाला में जो गए थे ना, तो एक व्यक्ति के यहाँ परम जी ले गए, उनके बेटी और दामाद दोनों यूएस में रहते हैं, अब अभी कहाँ है पता नहीं। तो बड़े जज थे, रिटायर हो चुके थे, तो परम जी को रिक्वेस्ट किए तो मैं भी साथ गया। सारा जो बातचीत हुआ वो हमारे सामने हुआ, हमारे और अम्बू के सामने, वाइफ के सामने। परम जी तो सब प्रश्न उत्तर कर रहे थे, उनके दामाद भी आए हुए थे, बेटी भी आई हुई थी, और उनको संतान, डॉक्टर बोला था कि अब संतान नहीं होगा। परम जी बोले कि बताओ, संतान भी 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक, मतलब संतान कैसा चाहिए, माने मध्यम, उत्तम या नॉर्मल, मतलब किस तरह का। जैसे ना संतान है, ठीक है जी, साधारण तरीका का है, एक है बहुत ही विलक्षण बुद्धि वाला है, विलक्षण बुद्धि वाला है। तो होते होते बहुत मोल भाव हुआ, महीने में इतना तो देना होगा, चलो साल में इतना देना हो, तो लास्ट में परम जी $1 पर आए कि तुम $1 तो दोगे महीने में। तो मेरे सामने की बात है, मैंने सुना स्वयं, परम जी ये तो बंधन हो जाएगा। तो परम जी बोले कि फिर तो तुम्हें क्यों संतान चाहिए, अगर तुम महीने में $1 परम जी को नहीं दे सकते और तुम्हें संतान चाहिए, तो तुम्हें तो संतान होना ही नहीं चाहिए। और उसके बाद वो बात टूट गई। खैर क्या हुआ बाद में वो तो मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद हम लोग तो वापस आ गए। नेक्स्ट डे वहाँ एक पुष्पिंद्रा महाजन हैं, हम लोग रुके वहीं थे, सिर्फ 2-3 घंटे के लिए गए थे जज साहब के यहाँ। तो ऐसा भी होता है, क्या होता है कि बंधन हो जाएगा, बंधन हो जाएगा तो ठीक है, तो फिर क्यों चाहिए। एक छोटा सा 2 मिनट समय लूँगा आप लोगों का। आदि शंकराचार्य जी के जो पिता माता थे उनको भी संतान नहीं थी, तो
बहुत तपस्या करने के बाद उनको एक दिन स्वप्न में शिव का स्वप्न आया और उन्होंने उनको पूछा कि चलो तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, तुमको कैसा पुत्र चाहिए। 2 ऑप्शन उन्होंने दिया, दीर्घायु लेकिन कम बुद्धि वाला, और अल्पायु कम आयु वाला, लेकिन वो दुनिया में वो एक अवतार जैसा होगा और विलक्षण बुद्धि का। तो मैं आपको पता भी होगा, आप लोग पढ़े भी होंगे सब आदि शंकराचार्य की। तो उनको जो संतान जब हुआ तो वो 32 साल ही उनकी आयु थी, लेकिन उन्होंने चारों धाम की स्थापना और क्या क्या है उनके ऊपर अगर चर्चा करेंगे तो काफ़ी देर हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि उनके पिता माता ने बोले कि नहीं, हमको कम आयु वाला ही चाहिए लेकिन विलक्षण होना चाहिए। तो आदि शंकराचार्य की आयु कितनी थी? 32 साल। वो 32 साल में देह को, शरीर को त्याग दिए थे और उसी 8 साल में संन्यास हुए, सन्यासी बने, और 24 साल में पूरे भारत में घूमकर 4 दिशाओं में, चारों कॉर्नर पे मठ की स्थापना की, 4 शंकराचार्य की, 4 धाम सब। तो ऐसा भी होता है। तो ये परम जी का जो फॉर्मूला बनाया हुआ है कि भाई संतान भी है तो 1 से लेकर 100 तक हमको 50 नंबर वाला चाहिए, यानी कि मिडिल एवरेज संतान चाहिए, 100 नंबर वाला चाहिए, मैंने एकदम टॉप का। तो उसी हिसाब से परम जी के प्रति समर्पित होना पड़ेगा। हो जाता है, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। क्योंकि मैं इतनी गारंटी से क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ, मैंने 3-4 लोगों को बताया है और तीनों चारों को सक्सेसफुल 100%। और वो सिर्फ 11 वाक्य से, किसी को कोई दर्शन वगैरह करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक ये हो गया। अब एक और क्लास की बात बता देता हूँ। एक क्लास में मैं थोड़ा ज़्यादा उस समय जोश में रहता था, और परम जी जब बोकारो में रहते थे तो मैं चार्ज रहता था। तो क्लास से आते थे और तो कभी कभी मैं ज़्यादा बोल जाता था। ज़्यादा बोल जाता था मतलब मैंने कुछ ज़रूरत से ज़्यादा क्लास में, तो मैं आके, लेकिन सब बात में आके परम जी को बता देता था मैं। तो बोलोगे आज क्या हुआ? हम कि परम जी आज हमसे कुछ गलती भी हुई, क्योंकि मैंने ऐसे क्लास में मेरे मुंह से निकल गया कि चाहे हिमालय में 100 वर्षों तक तपस्या भी कर रहे हों, उनको वो सिद्धि प्राप्ति और मानसिक शांति नहीं मिलेगी जितना पृथ्वीबाई करने से 3 महीने से 3 वर्ष में आपको उसका अनुभव हो जाए। परम जी क्या बोले तुरंत? अरे एकदम बिल्कुल ठीक बोले, 100 नहीं, अगली बार 500 वर्ष बोलना, कि 500 वर्ष भी तपस्या करने से वो नहीं मिलेगी जो 3 वर्ष से 3 साल में मिलने लगी। तो ये सब है, बड़ा अच्छा अनुभव होता था। परम जी सिखाते थे, गाइड करते थे। मैंने इतने अच्छे गार्जियन रहे, इतनी बातें बताई, सिखाई, इवन स्टेपल करने के लिए तक, कैसे स्टेपल किया जाता है वहाँ तक। तो ये सब बातें हैं, ये सब चलते रहेंगी। लेकिन आपसे निवेदन फिर वही, 11 वाक्य से नाता रखिए। कोई परिवर्तन नहीं, स्थान का कोई इसमें नहीं, यहाँ करना है वहाँ करना है, दिन तिथि मुहूर्त का कोई मतलब नहीं है। हर दिन एक समान है, कभी भी किया जा सकता है। वॉशरूम में किया जा सकता है, खेत में किया जा सकता है ना। तो ये करिए, आप लोग कर भी रहे होंगे और आगे भी करते रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार करिए तो एक बड़ा ग्रुप बन सकता है। फिर परम जी का जो मिशन है उसमें हम लोग कुछ योगदान करेंगे। और परम जी का सब बताया हुआ है, कैसे करना है, कैसे हॉल बनाना है, कैसे डोम बनाना है जिसमें परमनाथ बैठ के करने का, 25 आदमी जिसमें बैठे, ये सब। लेकिन उसके लिए कुछ सहायता चाहिए। सहायता मतलब मुझे नहीं चाहिए, मतलब जहाँ भी बनेगा वहाँ पे अ, पैसे की, मैंने अर्थ की ज़रूरत होगी। तो वो सब इकट्ठा होगा, काम बनेगा लोगों का, वो इकट्ठा हो भी रहा है और होएगा। लेकिन लोग
कहाँ क्या कर रहे हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि परम जी के जो अधूरी बातें हैं उसको हम लोग पूरा करेंगे, और मेरे से जितना होगा, जितना सहयोग हर तरह से मैं आप लोग के लिए बिल्कुल उपस्थित हूँ, उपलब्ध हूँ, मुझे बताइएगा। और इतना कहते हुए मैं आपसे विदा लेता हूँ अभी। और एक सेकेंड, हाँ, तो बस कल फिर मिलता हूँ। चरणम शरणम गच्छामि।